कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में तो भारत की पहचान बुद्ध के देश के रूप में है। अरे इस सच को जितनी जल्दी जान लोगे उतना ही पूरे देश के लिए कल्याणकारी होगा। आना तो तुम्हें बुद्ध की शरण में पड़ेगा, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। बाबा साहेब का जो हमारे ऊपर कर्ज है, थोड़ा सा भी कर्ज हम उतार पा रहे हैं तो जो मन को अपार खुशी और शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी वो खुशी और शांति दे ही नहीं सकती जो बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने पर मिलती है। वैसे भी हमें बाबा साहेब के वो शब्द याद आते हैं, रत्तू मेरे समाज के लोगों को कहना, मैं बड़ी कठिनाई से इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा संघर्ष किया, ये कारवां पीछे न जा पाए, मेरे समाज के लोग इसको लेकर आगे जाएं। समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, सभी मंचासीन और नीचे बैठे उपासक एवं उपासिकाओं सभी को विनम्र नमोबुधाय क्रांतिकारी जय भीम। तथागत बुद्ध का मार्ग करुणा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, मानवता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। लेकिन कहीं हमारे बीच से करुणा खो गई है, प्रेम खो गया है, हम लोग आपस में भी लड़ने लगे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और उपासक तो छोड़ो, हमारे और भिक्षु भी बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। ये आचरण बुद्ध के धम्म के विपरीत है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने अंदर करुणा लाइए, प्रेम पैदा कीजिए और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान की बात बुद्ध का धम्म करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच भी कट्टरपन बढ़ रहा है। कट्टरपन बुद्ध धम्म की निशानी नहीं है। भारत की पहचान पूरे दुनिया में बुद्ध से है। कल से मैं थोड़ा चिंतित हूँ, 3 दिन मुझे सोए हुए हो गए। मैं लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। आप लोग जो फेसबुक सोशल मीडिया पे जुड़े हैं वो देखते होंगे। एक वीडियो कल मैंने देखा जिसमें एक नकली साधु जो साधु के भेष में है वो कह रहा है कि हिमालय का रीजन जो है वो हमारा देवालय है। हम हिमालय रीजन में, हिमालय रीजन का मतलब हो गया उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख। वो कहता है कि ये हिमालय रीजन हमारा देवालय है। इस देवालय में हम किसी भी हिंदू से अलग किसी और को रहने नहीं देंगे। वो पैरेलल आर्मी बनाने की बात कर रहा है, वो मारकाट मचाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने काली सेना बनाई है। हिंदू को छोड़कर उसने स्पेशली कहा चाहे बौद्ध ही क्यों ना हो, उनको भी हम यहां रहने नहीं देंगे। मैं ऐसे मूर्ख लोगों को कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में तो भारत की पहचान बुद्ध के देश के रूप में है। अरे इस सच को जितनी जल्दी जान लोगे उतना ही पूरे देश के लिए कल्याणकारी होगा, मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल और केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। 2200 कुछ गुफाएं पूरे देश में हैं। 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध के अवशेष मिले हैं। तुम भी जल्दी अपनी बुद्धि को स्वस्थ करो, आना तो तुम्हें बुद्ध की शरण में पड़ेगा, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। साथियों, बहुत जल्द भारत ही नहीं, भारत के आसपास के सभी देश इसीलिए बुद्ध की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सबको पता चल गया है
खुदाई में सब अवशेषों ने साबित कर दिया है, पूरा मध्य एशिया तो बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु रहा है। अभी आने वाली 10 सितंबर को जयपुर में राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, जिसको मिशन जय भीम, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तमाम अपने अम्बेडकरवादी संगठन मिलकर कर रहे हैं। एक पूरा स्टेडियम बुक किया है। आपको बताते हुए अपार खुशी हो रही है। 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने 10 सितंबर को जयपुर आने वाले हैं। 1000 सभाएं दिल्ली के अंदर, 500 सभाएं एनसीआर के अंदर। हम लोग जितने भी अम्बेडकरवादी और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मिशन जय भीम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम अपने संगठन मिलके, मैं सबका नाम इसलिए लेता हूं, काम बेशक एक संगठन करे, लेकिन हमने तो संकल्प ये लिया है कि तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट संगठनों को एकजुट जब तक कर ना ले तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। तो जो प्रोग्राम हम 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करने वाले थे, रामलीला मैदान पहले से ही कुछ सरकार ने बुक किया हुआ है। या तो ये कि उनको पता लग गया था, क्योंकि कई मन से मैंने कह दिया था कि 1 लाख लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रामलीला मैदान में 26 नवंबर को होगा, तो वो पहले ही सरकार ने बुक कर लिया। तो हमने अपनी डेट चेंज करके 3 दिसंबर 2023 को संडे को रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके लिए 1500 सभाएं दिल्ली एनसीआर में और बाकी धम्मरथ पूरे देश के अंदर घूमेगा। जोर शोर से तैयारी चल रही है। कारण सिर्फ एक है कि केवल मंत्री, एमएलए, एमपी बनना ये लक्ष्य नहीं है, और उसमें मन को संतुष्टि भी नहीं मिलती। लेकिन जब हम लगता है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवा को थोड़ी सी भी गति दे पा रहे हैं, बाबा साहेब का जो हमारे ऊपर कर्ज है, थोड़ा सा भी कर्ज हम उतार पा रहे हैं, तो जो मन को अपार खुशी और शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी वो खुशी और शांति दे ही नहीं सकती जो बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने पर मिलती है। वैसे भी हमें बाबा साहेब के वो शब्द याद आते हैं, रत्तू मेरे समाज के लोगों को कहना, मैं बड़ी कठिनाई से इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा संघर्ष किया, ये कारवा पीछे ना जा पाए, मेरे समाज के लोग इसको लेकर आगे जाएं। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं तो एक सच्चा अम्बेडकरवादी होने के नाते, बुद्ध का एक अनुयायी होने के नाते, कम से कम मैं गद्दारों की लिस्ट में शामिल ना हूं, बल्कि एक सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं प्राण त्यागूं, इसी रूप में मैं जाना चाहूँ। तो यही मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होगा। मैं आप सबको आज पुनः धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि एक चीज़ के लिए आपकी सहमति चाहता हूं। आज पूरे देश में जो वातावरण नफरत का बढ़ रहा है, उस वातावरण में आप देखेंगे जो नफरत के लिए जिन युवाओं का इस्तेमाल होता है, वो युवा, चाहे वो आप कावड़ में अभी देख लीजिएगा, अभी शुरू हो रही है, उसमें जितने भी जाते हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग अज्ञानता बस जाते हैं, 10-15 दिन तक अपना पढ़ाई और रोजगार छोड़ते हैं। पूरा नुकसान हमारे समाज का है। जहाँ दंगे होते हैं, मारा भी हमारा आदमी जाता है, मरवाया भी हमारे लोगों से जाता है, जेल भी हमारा आदमी जाता है, बर्बाद भी हमारा समाज होता है। दंगे करवाने वाला राज करता है। उससे हमें अपने युवाओं को बचाना है, गलत रास्ते पर जाने से उन्हें रोकना है, नशे के रास्ते से रोकना है। अष्टांगिक मार्ग से उत्तम मार्ग कोई कल्याणकारी मार्ग दुनिया में हो नहीं सकता। उस मार्ग पर सबको लेकर आना है। लेकिन जिस तरफ देश की राजनीति जा रही है, उसमें देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र खतरे में है। और अगर संविधान खत्म हुआ तो बहुजन समाज की गुलामी वापस आ जाएगी, जिसे हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने संकल्प किया, चाहे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो या हमारी दूसरी पार्टी हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कम से कम एक मिनिमम
एजेंडा तय करके एक मिनिमम एजेंडे पर तो सब अपना ईगो त्याग कर कम से कम समाज के मुद्दों पर तो एकजुट हों। बेशक से अपने संगठन अलग चलाएं, बेशक अपनी पार्टी अलग चलाएं, लेकिन जहां भी समाज का मुद्दा आए उस पर एकजुट होकर पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ें। इसलिए सबको एकजुट करने के लिए मैं पूरे देश में जाकर प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो केवल अपनी जगह बैठे हुए 3 बार साधु 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 कह दो तो मेरा ये काम जो है वो सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।